हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे टाइप्स ऑफ रिलेशन में कुछ टाइप को हमने कवर किया था। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसी टाइप को हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टाइप है वो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन? जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बहुत सारे रिलेशन को देख चुके थे और उसको फाइंड आउट कर चुके थे, तो हम इसी में कंटिन्यू करके देखते हैं एंटी सिमेट्रिक बेसिकली होता क्या है। ये देखिए, अ रिलेशन आर, कोई हमारे पास एक रिलेशन है आर जो कि क्या कर रहा है, सेट ए से मिल करके वो मतलब बेसिकली उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा जो इस सेट में, जो इस रिलेशन में लाइज कर रहा होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो ये बोल रहा है कि अगर वो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा व्हेनेवर, तब क्या बोलेंगे हम कि जो ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए होगा, तब एक कंडीशन और भी सेटिस्फाई करना चाहिए क्या, कि ए इक्वल टू बी, जो एलिमेंट है आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि ये जो कंडीशन है वो किसकी कंडीशन है, एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन है। ठीक है, एक पॉइंट और है, जैसे इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन सिंस, देखिए एक जब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आता है ना तो x लेस देन इक्वल टू वाई, या मतलब और y लेस देन इक्वल टू x, तब जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तब हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू वाई। देखिए इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, इन सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट कर रही हैं, हम अपने एग्जाम्पल समझेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कोई सेट A है जो कि A को कंटेंट कर रहा है, B को कर रहा है और C को कर रहा है। ठीक है, जब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसको उठाते हैं और बाकी सभी के साथ कर देते हैं, फिर इसको उठाते हैं, फिर इसके साथ कर देते हैं, फिर उठाते हैं C को, फिर ऐसे यहाँ तक तो नो डाउट। अब देखिए हमारे पास कोई रिलेशन R है, बेसिकली ये रिलेशन कहाँ से आ रहा है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आ रहा है। और हमारा रिलेशन का डेफिनेशन भी होता है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B या फिर A क्रॉस A, इसके रिस्पेक्ट में A क्रॉस A। तो ये जो पोर्शन आ रहा है इसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, एक सबसेट है किसका, A क्रॉस A का। देखिए A कामा A, B कामा B, C कामा C, इसको देखिए और इस वाले पोर्शन को देखिए। एक को मैंने उठाया, ये क्या है A, इसके खुद के साथ मैंने कर दिया। देखिए तो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, A इक्वल टू बी। देखिए A इक्वल टू बी है कि नहीं, ठीक। अब इस केस में भी A इक्वल टू बी है कि नहीं, ठीक। A इक्वल टू बी है कि नहीं। अब देखते हैं क्या ये सब रिलेट कर रहा है कि नहीं। सपोज दैट, देखिए ध्यान से, A रिलेटेड टू B, A रिलेटेड टू B हो गया ना। देखिए A रिलेटेड टू B और A और B आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक, देखिए A रिलेटेड टू B, A और B क्या है, इक्वल है। A रिलेटेड टू B, ये भी इक्वल है। ये सारी चीज़ें कंफर्म हो रही हैं। तब हम ये बोलेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, एंटी सिमेट्रिक और किस चीज़ का है, सिमेट्रिक का भी ये एग्जाम्पल है। तो भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम अपने दूसरे रिलेशन के बारे में देख लेते हैं जिसका नाम है R2। क्या है, R2। देखिए ये A है, ये B है, ये B है और ये A है। इन दोनों का रिलेशन इसको और इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हम बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि A और B इक्वलिटी को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू A। क्या इस केस में भी A इक्वल टू B है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू A, क्या यहाँ पे A इक्वल टू B को सेटिस्फाई कर रहा है, हम बोलेंगे नहीं।
तब ये हमारा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसी में हमारा एक है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन? अच्छा, ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, क्योंकि जब हम आगे इसमें न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन का यूज करते ही करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, बोल रहा है कि ट्रांजिटिव रिलेशन बेसिकली होता क्या है, तो बोला है कि अ रिलेशन आर, कोई रिलेशन है आर, जो कि हम हर बार यही बोलते हैं, किसी सेट से उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलकर बना है। बोल रहा है कि अगर ये ट्रांजिटिव होगा तब, इफ इवन वेन एवर ना, बोल रहा है कि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, और तब क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए। इन्हीं सब पॉइंट को अच्छे से देखिए फिर से। अगर रिलेशन कोई आर है, किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलकर बना है, अगर वो ट्रांजिटिव कंडीशन को होल्ड करता है, तब ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए, बी रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तब जब ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा, तब हम बोलेंगे कि ऐसा होना चाहिए ए रिलेटेड टू सी भी उस रिलेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए, एक और है कि इफ़ व्हेनेवर, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब हम ये बोलेंगे कि a कॉमा सी भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। चलिए, ये सारी चीज़ें तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। अब हम इसको बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल से। जैसे हमारे पास सेट कोई x है और वो 1, 2 और 3 को कंटेन कर रहा है। x क्रॉस x मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आई होप ये तो कितनी बार हम बोल चुके हैं कि ये ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, पहला जो हमारा रिलेशन है R1, वो क्या कर रहा है, देखिए, इन्हीं सब ऑर्डर्ड पेयर में से 3 ऑर्डर्ड पेयर उसने होल्ड किया और बोला कि A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, तब A रिलेटेड टू C। देखिए ध्यान से, A B, B C, और ये क्या है A C, ठीक है। देखिए R R और ये R। क्या आप हमको बता सकते हैं कि ये जो हमने ये पोर्शन लिखा है, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? अपोज कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, जब आपको ये ट्रांजिटिव समझ में आ गया, तो अब दूसरा देखते हैं। बोला कि ए, सपोज दैट ये ए है और ये क्या है, देखिए सेम नंबर, तो इसको भी हम ए ही मानेंगे। और ये क्या है, ये ए है और ये बी है, और ये क्या है, ए है और ये बी है, दोनों देखिए सेम है, कोई मतलब नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसमें आते हैं, देखिए ए रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू बी, सी रिलेटेड टू सी। क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन को शो अप कर रहा है? नहीं। अच्छा, ये कौन से रिलेशन को शो अप कर रहा है? सिमेट्रिक। और कौन से रिलेशन को कर रहा है? एंटी सिमेट्रिक। याद रखिएगा, ये जैसे ये क्वेश्चन में आते हैं ना, तो आप लोग इसको भी थोड़ा देखा करिए। चलिए, अब हमारे पास कोई रिलेशन 4 है जो क्या कर रहा है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और ए कॉमा सी को होल्ड कर रहा है। सेम थिंग, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और सी ए कॉमा सी। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगी। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम एक समराइज पोर्शन लिख रहे हैं इस पर, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, इसी में इसका जो है ये क्या है, समरी पोर्शन है। क्या है? समरी पोर्शन है ना। पहले ये जो है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या बोलता है कि ए रिलेटेड टू ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज
ए रिलेटेड टू, जैसे ए कॉमा ए बिलोंग किस में कर रहा है, किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल, सभी उस सेट के एलिमेंट में सभी लोग लाइज करेगा। ये क्या है, बेसिकली सेट है, और ये क्या है, एलिमेंट है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरा है इररिफ्लेक्सिव, सेम चीज, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं। अच्छा, अब जब सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब रिलेशन को शो अप कर रहा है, तब बी कॉमा ए भी क्या करेगा, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। किसके किसके लिए, उस सेट के सभी एलिमेंट के लिए। चौथा क्या है, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या बोलता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा लेकिन बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करेगा उस रिलेशन में। एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं तो क्या कहेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देन ए कॉमा बी, ये मीन्स ए कॉमा बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, सेटिस्फाई होना चाहिए। ट्रांजिटिव की अगर हम बात कर लेते हैं, सिंपल है, देखिए क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी करेगा, अगर ये कर रहा है तो ये भी करेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये किसके लिए सेटिस्फाई होता है, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। चलिए आज के लिए हम अपना टॉपिक इसी पर रोक देते हैं, क्योंकि पहले ही बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू सो मच।